गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह होने वाला है कि सुबह की पूजा भी हो गई है, सब कुछ हो गई है। बस मैं अब ये भी दोबारा दुकान से आ गए हैं क्योंकि मैंने बैंक जाना था। मैंने इनको जल्दी बुला लिया है कि मैं क्या बैंक आ जाओ, घर आ जाओ, तो बैंक जाना है। तो अब ये आ गए हैं घर, तो मैं इनके साथ बैंक जा रही हूँ। दोपहर के कम से कम 1:30 बज चुके हैं, तो मैं इनके साथ बैंक जा रही हूँ। तो मैंने अभी दोपहर को लंच में काले छोले बनाए हैं, साथ में चावल बना रही हूँ, वो बना के जा रही हूँ ताकि बैंक में देर हो जाएगी तो आके ये खा लेंगे। अब मैं मिलती हूँ आपको बैंक से आने के बाद। मौसम बिल्कुल ऐसे हो रखा है जैसे बारिश आने वाली है। ये कह रहे हैं मेरे ऊपर तो 2 बूंदे पड़ भी चुके हैं। हाँ, वाकई सही बात है, 2 बूंदे मेरे पे भी पड़ चुकी है। अब पता नहीं हम बैंक जा रहे हैं, भीगते हुए जाएंगे या भीगते हुए आएंगे, कोई पता नहीं। आज मौसम बहुत ऐसे लग रहा है जैसे कि सर्दी आने वाली होती है। बाहर तो बहुत ठंडी हवा है, मगर कमरे में बैठो तो पसीने आते हैं। मौसम बहुत गंदा हो गया है। ओ पूछी, तुम माँ जी के पास क्या कर लिया? अंदर क्यों नहीं लेट रही? पूछू है ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। नहीं, मैं कहा उत्थे मैं लेटी हुई सी बस, ते इन्होंने रोटी खाई तो मैं लेटी है। मैं कहा चल आ जा। ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ना। हाँ कि अरे ਤੁਹਾਡੇ बिना रुकदी नहीं ना, वो आके ਤੁਹਾਡੇ को लेटदी है। हाँ मैं कहा देखो बारिश का मौसम किवें है, बारिश ही नहीं रुक रही मम्मी जी। हाँ बारिश नहीं रुक रही। हाँ बारिश रुक नहीं रही। हाँ मैं कहा देखो बारिश ही नहीं रुक रही। हाँ बारिश ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ 5 ਦਿਨ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ। हाँ न्यूज विच आया कि 5 दिन बारिश नहीं रुकी। ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। हाँ हाँ फिर 5 दिन तक बारिश रहेगी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਪਾਠ ਆ ਡੋਲੀ के घर। हाँ वो सामने वाली डोली ना, पीछे गली वाली डोली। हाँ हाँ उन्होंने अखंड पाठ रखवाया है। ਉਹ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ। वो तो होएगी उन मम्मी। हाँ और कह के गए सी, कहते हैं अखंड पाठ तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है, तो ग्राउंड में नीचे जाके हम गली में टेंट लगाएंगे। क्यों उन्हों दी जो सस से ना वो 50 साल हो गए ना शादी नू, ते शादी दी साल हाँ शादी दी सालगिरह मना रहे हैं। ਜयंती रजत कहते ने, मैनू नहीं पता। सिल्वर गोल्डन ਗੋਲਡਨ। हाँ सिल्वर जुबली तो साडी होई सी 25 साल, हाँ ते इन्हां दी गोल्डन जुबली। अच्छा गोल्डन। चलो ये भी किस्मत वालियां नू मम्मी जी नसीब हाँ। होंदी है, पता है। सिल्वर ते हर कोई कर लेंदा, गोल्डन दा ਕਿਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਆ? रजत पता ही नहीं मम्मी जी। मैंने रजत जयंती। कोई गल नहीं है, कमेंट करके आप बताना कि मम्मी कहती रजत जयंती किन्नू कहंदे ने। मैनू नहीं पता मम्मी जी, मैंने तो इन्ना पता सिल्वर जुबली होंदी है, गोल्डन जुबली होंदी है, अच्छा ते ए हुन गोल्डन जुबली है। तो बुला के गई ने मतलब शुक्रवार उन्होंने पाठ आज रखवाया है, अखंड पाठ, ते इतवार नू भोग पेगा। सोनिया, डॉली और मैं ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਜਾ ਆਇਓ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਉਹੀ ਬੜਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਚਲੋ। ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਚੜਨਾ, ਨੀਚੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਹਾਂ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਟੇਕ ਦੇਣਾ। चलो ठीक है मम्मी, आप बुला रहे हैं मैंने। अच्छा ठीक। बस मैं अब दुकान पे जा रही हूँ। आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, सारी बारिश ही बारिश है। बस मौसम, मैंने कहा था जब मैं बैंक जा रही थी तो बारिश आएगी, जब हम बैंक से वापसी आए थे तो भीग गए थे, सारी बारिश है। देखो गाइस, ये हमारी गली है, इस गली से सीधी हमारी शॉप आती है। शॉप का सिर्फ 2-4-5 मिनट का रास्ता है, पैदल का रास्ता है। बस इनका फ़ोन आया था कि शॉप पे कोई मिलने के लिए आया हुआ है, तो आप आ जाओ। तो मैं इसलिए शॉप पे जा रही हूँ। हल्की हल्की अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। तिलक नगर इनको काम था, तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ, थोड़ा सा घूम के आती हूँ तिलक नगर। मेरे को भी 1-2 काम थे, तो हम मार्केट में जा रहे हैं। देखो सारी मार्केट लगी हुई है, और मार्केट में बिल्कुल रश नहीं है। क्यों? हल्की हल्की बारिश आ रही है, हम भी भीग रहे हैं। ये अशोका ड्राई फ्रूट की दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है, यहीं से हम ड्राई फ्रूट लेते हैं। ये माता की पिनियाँ हुई हैं, सब यहीं से लेते हैं सारा सामान। बहुत बड़ी मार्केट है तिलक नगर की। ये तिलक नगर मेरे PTU का शोरूम है। गोलू जब अनमैरिड थी, मैं और गोलू यहीं से हम कपड़े खरीदते थे। बहुत अच्छी शॉप है, यहाँ पर सब कुछ मिलता है, सूट से लेके जीन्स। गोलू जीन्स पहनती थी, यहाँ से जीन्स लेती थी। सूट हमने साई संध्या कराई थी, तो भी गोलू ने गाउन लिया था, यहीं से लिया था। आज इसको देख के गोलू की याद आ गई।
ये गोलगप्पे वाला प्रीति यू के बिल्कुल बैक साइड पे खड़ा है, यहीं से हम गोलगप्पे खाते थे जो आज सारे खा रहे हैं। अब हम नहीं खा रहे इस समय क्योंकि मैं घर से चाय पी के आई हूँ। यहाँ पर मैं पकोड़े लेने के लिए आई हूँ। पहले हमारे मंगल बाजार में ये शॉप थी इनकी, तो विष्णु गार्डन में, तो बस 2-3 दिन छोड़ के मैं पकोड़े इनसे ले जाती थी। अभी आ गए हैं तिलक नगर, तो जब भी तिलक नगर हमारा चक्कर लगता है तो हम इनसे पकोड़े जरूर लेते हैं। बहुत फेमस दुकान है यहाँ से, पकोड़े बड़े टेस्टी हैं और चटनी बड़ी स्वाद है। बस हम देख लो तिलक नगर से गोल्डी की दुकान पे आ गए हैं। मैं कहा रास्ते से आगे से निकल के क्यों जाएं। गोल्डी जहाँ से मैं गोलगप्पे लेती थी, पैकेट लेके आता था तलने वाले, वो दुकान बंद हो गई ना। वही भैया कह रहे हैं दुकान ही बंद हो गई। हाँ, नहीं तो मैं गोलगप्पे, मैं चल वो पकोड़े लिए ना सामने से, तो सामने वो गोलगप्पे वाला नजर ही नहीं आया। दुकानें बड़ी जल्दी चेंज होती जा रही है। आज मैं तिलक नगर जुत्ती लेने गई थी, जुत्ती की दुकान थी तिलक नगर, वो भी बंद हो गई है ना। किराए पे होती है ना, वो चेंज करवा देते होंगे। मैं कहा चल गोल्डी से मिलते हुए जाए। भैया तो बाहर ही खड़े हैं, अंदर ही नहीं आ रहे। चल बाय। गोल्डी की दुकान के सामने बिल्कुल गीता भवन है और ये देखो ये खड़े हैं कि चल जल्दी से बैठ स्कूटर पे पीछे और मैं घर चलूँ। और देखो सामने सारे फूल वाले हैं, हर कोई फूल माला तो भगवान पे चढ़ाता ही है। तो ये बिल्कुल गोल्डी की दुकान के बाहर बैठे हैं और सड़क पार करते ही सामने मंदिर है भगवान जी का, बहुत सुंदर मंदिर बना है गीता भवन। ये भी बिल्कुल मंदिर के बाहर खड़ा है, गोल्डी की दुकान के बाहर। मैंने इससे फ्रूट लिए हैं, केले, नाखे और सेब। मैं कहा चलो बच्चे खा लेंगे, ये खा लेंगे, बच्चे खा लेंगे। भैया सही सही लगाइयो, देख अपनी दुकान है सामने। गोल्डी ने तुझे कहा है ना मेरी भाभी है, सही सही लगा, ठीक है भैया। रोशनी थी जब हम तिलक नगर में आए थे, अब अंधेरा हो गया। हाँ अंधेरा हो गया, यानी कि हमें पूरा 1.5 घंटा हो गया। हाँ अंधेरा, आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है, 6:30 बजे। हाँ फटाफट दुकान पे चलो, दुकान पे चलते हैं, दुकान खोलते हैं जाके। आज 1.5-2 घंटा दुकान पे बंद हो, काम था जरूरी, नहीं तो मैं ही बैठती हूँ। आज किसी कस्टमर के सामान बनने देना था तो वो मुझे समझा के गए थे, तो मैं इनके साथ गई। ये अर्पण बैंक्वेट हॉल है। गोल्डी ने जब अपने पहला लड़का सार्थक हुआ था, उसका जन्मदिन यहाँ पर मनाया था। बड़ी धूमधाम से गोल्डी ने जन्मदिन मनाया था यहाँ पर, बहुत मज़ा आया था। बड़े साल हो गया इस बात को, तब तो सोनिया का भी लड़का नहीं था। मुझे हेल्दी पार्सल GS फ्रूट बास्केट की तरफ से रिसीव हुआ है। इसकी जो क्वालिटी है फ्रूट की बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल फ्रेश फ्रूट है। आजकल जैसे सीजन आ रहा है, करवा चौथ आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो करवा चौथ पे आप अपनी लड़कियों को दे सकते हैं, दिवाली पे अपने फ्रेंड सर्कल को दे सकते हैं। मतलब कि बहुत हेल्दी फ्रूट है। तो मैंने बायो में लिंक डाल दिया है, इसकी ID मेंशन कर दी है, तो आप जाके उनसे कॉन्टैक्ट करें। इनका कार्ड भी है, कार्ड भी दिखा दो। आज़ादपुर मार्केट में इनकी अपनी शॉप है। तो देखो आप फ्रूट की क्वालिटी देखो, बिल्कुल फ्रेश फ्रूट है। तो आप जाके इनसे कांटेक्ट करें। मुझे तो उन्होंने पार्सल भेजा है, तो थैंक यू जी। आज मुझे बहुत अच्छा पार्सल रिसीव हुआ है लवप्रीत सिंह देओल का बिठंडा से, जिन्होंने मुझे मंदिर में जलाने के लिए अगरबत्तियाँ भेजी है। देखो ये फ्रूट की है, इसकी फ्रेगनेंस, और इसकी टोटल लिखा हुआ है प्रीमियम, और ये गुलाब की है, और ये फ्लोरिना की। इसकी जो फ्रेगनेंस है बहुत अच्छी है, जैसे ही मैंने लिफाफा खोला बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है। और एक ये है रूम फ्रेशनर, हाँ इनका अपना ही बनाया हुआ है, जो कि इसमें कोई लेबल नहीं है। सबसे पहले मैंने मम्मी के कमरे में ही छिड़का है। मैंने कहा मम्मी के कमरे में पहले छिड़कती हूँ, जरा देखे कि इसकी फ्रेगनेंस कैसी, बहुत अच्छी है। बहुत बहुत थैंक यू जी लवप्रीत सिंह जी, जो आपने इतना अच्छा मुझे गिफ्ट भेजा। और दूसरा गिफ्ट मुझे मिला था आज GS फ्रूट बास्केट की तरफ से, हाँ भूल जाती हूँ, GS फ्रूट बास्केट की तरफ से मुझे मिला था। उनकी इतनी बड़ी टोकरी थी जिसमें सारे फ्रूट्स थे, जिसमें सेब थे, आम भी थे, और संतरे थे, नाखे थी, और ड्रैगन फ्रूट था। बहुत सारे फ्रूट थे, सारे के सारे बिल्कुल फ्रेश फ्रूट थे। इतने अच्छे फ्रूट थे कि दिखने में ही टोकरी इतनी सुंदर बनी हुई थी। और उसमें खजूर भी थे और इमली भी थी। जो खजूर थे इतने बिल्कुल बिल्कुल जैसे ताजा के ताजे सॉफ्ट, और इमली इतनी टेस्टी, खट्टी मिट्टी, बिल्कुल बाहर की लग रही थी, जैसे इंपोर्टेड है ना, अच्छी लग रही थी ना, आपने भी खाई थी। हाँ, और उन्होंने मुझे भेजा, जबकि मैंने इंस्टाग्राम पे उनकी रील भी बनाई है, और आप जाके रील जरूर देखो, तरुण बसरा 9। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो इनकी ID को जाके फॉलो करो। और मेरी ये वाली जो बास्केट वाली है, मैं इसमें दिखाना भूल गई हूँ, क्योंकि बास्केट जो थी गलती से खुल गई थी, तो नहीं याद रहा मुझे ब्लॉग में लेना। मगर आप मेरी जब इंस्टाग्राम पे ID देखोगे रील, तो आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छी जो इन्होंने टोकरी भेजी है। थैंक यू जी।
आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। मिलते हैं हम कल आपको नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।